तब जाके इसकी जो टॉप है वो बिल्कुल बराबर हुई है। अब इसकी टॉप बराबर है यानी पिक पावर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। जब हमने इस बाइक में CD70 का पिस्टन डाला और हमने इस बाइक की टॉप स्पीड चेक की तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड आई है, अब यहाँ से हमने देखना है कि इस 250 ml पेट्रोल से ये बाइक जो है कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है। फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिली है। अभी इसकी मौजूदा रीडिंग जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। यह है होंडा प्राइडर जो कि 100 सीसी बाइक होती है। अगर इस बाइक में 70 सीसी बाइक का स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल बेहतर होगी। अब कितनी बेहतर होती है ये हम पिस्टन इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे कि इसकी फ्यूल एवरेज पहले से कितनी बेहतर हुई है और इस बाइक की टॉप स्पीड जो है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है, पिक पावर में क्या फ़र्क आया है। ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अभी बहुत सारे दोस्त ये जानते हैं कि एक होंडा प्राइडर बाइक की फ्यूल एवरेज जो है तकरीबन 50 से 60 के अराउंड अबाउट होती है। अब हमें इससे ज़्यादा अगर एवरेज मिल रही है और बाइक की पिक पावर भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है। अब बहुत सारे दोस्तों के पास होंडा प्राइडर बाइक होती है और वो बाइक को 40 से 50 की स्पीड पर ही चलाते हैं, यानी उनको स्पीड से कोई कंसर्न नहीं है, उनको फ्यूल एवरेज चाहिए। उनके लिए भी ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप दोस्तों के सामने हम करने लगे हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक प्राइडर बाइक का सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में हमने 70 सीसी बाइक यानी छोटा पिस्टन जो है वो इंस्टॉल करवाया। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, इस सिलेंडर के अंदर जो है हमें स्लीप लगवाना पड़ा है ताकि छोटा पिस्टन इंस्टॉल हो, क्योंकि प्राइडर बाइक का जो पिस्टन होता है वो 70 सीसी बाइक से बड़ा होता है। अब इसका पहले वाला हेड सिलेंडर जो है हम खोलते हैं, ये वाला सिलेंडर फिट करते हैं और फिर प्रॉपर फ्यूल एवरेज जो है वो चेक करेंगे आपके सामने। जो भी रिजल्ट होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप दोस्तों के साथ वो शेयर करेंगे। अब ये होंडा प्राइडर का पहले वाला सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों पिस्टन के साइज़ को कंपैरिजन करवा के दिखा देता हूँ कि कौन सा पिस्टन बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब ये है प्राइडर का पिस्टन, ये है 70 सीसी बाइक का स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन, ये भी स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन है। इस पिस्टन को इस पिस्टन के साथ रिप्लेस करेंगे। अगर इस पिस्टन को हम प्राइडर वाले बोर में डालें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। अब इसीलिए हमने इस सिलेंडर को, ये भी प्राइडर का सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने स्लीप लगवाया ताकि ये जो पिस्टन है बआसानी अंदर फिट हो सके। अब इस सिलेंडर ब्लॉक को मुकम्मल इसके अंदर रिंग फिट करते हैं और इसको बाइक में फिट करते हैं। अभी बारी है इस पिस्टन के अंदर रिंग्स फिट करने की। ये है क्रॉनली फान कंपनी के स्टैंडर्ड साइज़ के रिंग हैं, मुकम्मल सेट होता है। ये रिंग सेट जो है हम इस पिस्टन में फिट करेंगे और आपको इसकी सही सेटिंग जो है वो बताएंगे। अब सबसे पहले तो हमने इन रिंग्स को सिलेंडर ब्लॉक में चेक करना है क्या फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है गेज के हिसाब से। तो आपको अगर नज़र आ रहा है तो इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है इनकी। इसी तरह ये ऑयल वाला रिंग जो है इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। सबसे पहले ये जाली वाला रिंग जो है ये हमने फ़िट करना है, जहाँ पे इन लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे। उसके बाद बारीक रिंग जो ऑयल वाला रिंग है इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमने वो वाला रिंग जो है फिट करना है। उसके बाद इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरा ऑयल रिंग जो है वो फिट करना है। फिर ये जो ब्लैक कलर का रिंग होता है जिस साइड पे CRLF लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल इस साइड पे हमने लेफ़्ट साइड पे सेंटर में उस रिंग को फिट कर देना है। और फिर ये टॉप रिंग, इसके ऊपर भी CRLF लिखा होता है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं। उसके बाद रिंग्स के ऊपर लुब्रिकेशन करेंगे और पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में ऐसे फिट कर देंगे। जो इन वाली साइड है वो हमने
ऊपर वाली साइड पे रखनी है। अब इस सिलेंडर ब्लॉक को हम बाइक में फिट करने लगे हैं। इसमें पिस्टन जो है आप देख सकते हैं ये 70 वाला ही है। अब ये पिस्टन की टॉप जो है सिलेंडर ब्लॉक के साथ बराबर करने के लिए हमने क्या किया है, आपको ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी साथ साथ गाइड कर दें। एक तो इसमें जो पिस्टन है वो 70 सीसी बाइक वाला है, चाइना वाला नहीं है, और वो भी ओल्ड मॉडल वाला। प्लस यहाँ पे इसका एक जैन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन हमने जो चाइना बाइक वाला जैन होता है वो जैन लगाया है जो कि पतला होता है, तब जाके इसकी जो टॉप है वो बिल्कुल बराबर हुई है। अब इसकी टॉप बराबर है यानी पिक पावर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हम इसका हेड जो है वो फिट करते हैं गैस किट लगाने के बाद। जी तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग जो है इस बाइक की वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं आपके सामने और चेक करते हैं कि रिज़ल्ट जो है स्टार्टिंग में वो क्या है। इस बाइक का सिलेंसर जो है वो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन सिलेंसर को आपने इग्नोर करना है। हम इस सबसे पहले तो इस बाइक की जो है वो टॉप स्पीड चेक करते हैं, ठीक है, कि इसकी टॉप स्पीड में कितना फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। टॉप स्पीड चेक करने के बाद हम आपको इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो चेक करवाएंगे। बाइक जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। सेटिंग हमने कोई किसी किस्म की नहीं की। टॉप स्पीड चेक करने के बाद देखते हैं प्लग खोल के, अगर ज़रूरत पेश आई तो सेटिंग करेंगे, अदरवाइज़ इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो चेक करेंगे। जी तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह टॉप स्पीड जो है हमने इस बाइक की टेस्ट कर ली है। आम रूटीन में एक होंडा प्राइडर बाइक की जो टॉप स्पीड होती है वो तकरीबन 90 या 90 प्लस या इससे थोड़ा सा कम होती है। लेकिन जब हमने इस बाइक में CD70 का पिस्टन डाला और हमने इस बाइक की टॉप स्पीड चेक की, तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड आई है वो ये थी कि तकरीबन 78 के अराउंड अबाउट थी। 80 को इसने टच नहीं किया, 80 से थोड़ा सा पीछे, 75 से थोड़ा सा आगे, यानी तकरीबन आप यूँ कह लें कि 78 की जो इसकी स्पीड थी, ये इसकी फुल टॉप स्पीड थी और डबल सवारी पे ये टॉप स्पीड थी। अभी हमने इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो चेक करनी है। अब डेफिनेटली पिस्टन छोटा डलेगा तो टॉप स्पीड थोड़ी सी कम तो ज़रूर होगी। टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वजह बनती है और क्यों फ्यूल एवरेज बेहतर होती है। अब हमें इसकी फ्यूल एवरेज जाननी है कि एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है ये बाइक। अब हम इसकी फ्यूल एवरेज चेक करने लगे और मेजरमेंट करके हमने इस फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल में 250 ml पेट्रोल डालना है। फिर हम इसकी फ्यूल एवरेज चेक करेंगे और बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेक करेंगे। अब इस मेजर की मदद से हमने 250 ml पेट्रोल जो है वो अलग कर लेना है। $250 ml पेट्रोल अलग हो चुका है। इसको फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल में डालते हैं। अब यहाँ से पेट्रोल काक हमने इसका ऑफ करके इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब जो पेट्रोल इसके कार्बोरेटर में है
वो हमने ख़त्म करना है। अब थोड़ा सा पेट्रोल इसके पाइप में है और कार्बोरेटर में, सबसे पहले तो वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद जब बाइक बंद हो जाएगी फिर हमने पेट्रोल ऑन करना है और फिर इस 250 ml पेट्रोल से एवरेज चेक करनी है। अब इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें पेट्रोल डल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही डैमेज है। ठीक है, टोटली फ्यूल टैंक लीक है और ना ही इसमें पेट्रोल है, ये बिल्कुल फारिग फ्यूल टैंक है। अब कुछ पेट्रोल जो है पाइप में है उसको हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। अब पाइप वाला पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब कार्बोरेटर चैम्बर में जो पेट्रोल है वो ख़त्म करना है ताकि हमें एग्जैक्ट एवरेज मिल सके। अब हमने इस बाइक की चोक ऊपर उठाई, पेट्रोल जो है चैम्बर से सारा ख़त्म कर लिया। बाइक जो है यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब चोक नीचे करेंगे, यहाँ से पेट्रोल जो है वो हम ऑन करेंगे। ये अब पेट्रोल जाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और अब आपने मीटर की रीडिंग जो है वो नोट करनी है। अब इस बाइक की जो रीडिंग है 19,836.5। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है कि इस 250 ml पेट्रोल से ये बाइक जो है कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है। जी तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह 250 ml पेट्रोल से फ्यूल एवरेज जो है हमने चेक कर लिया है। बाइक यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब कार्बोरेटर से भी हमने मुकम्मल पेट्रोल ख़त्म किया है, चोक ऊपर उठा के पाइप से भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जो हमें फ्यूल एवरेज का रिज़ल्ट मिला है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जस्ट हमने इसका पिस्टन चेंज किया है, सेटिंग वगैरह जो जेन्युइन जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पे है हर चीज़ की सेटिंग। जस्ट हमने इसका CD70 का पिस्टन चेंज किया है और हमें फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिली है। अभी इसकी मौजूदा रीडिंग जो है 19,856.1, जबकि जो पहले वाली रीडिंग थी 19,836.5। अब माइनस कर लेते हैं इसमें से 19,856.1, तकरीबन 19.6, 250 ml पेट्रोल से 19.6 किलोमीटर ये बाइक चली है। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन 78.4 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल से एवरेज मिली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा खासा फ़र्क है। नॉर्मली प्राइडर जो है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की एवरेज करते हैं। हमने डबल सवारी में इस बाइक को टेस्ट किया, तकरीबन हमें 78.4 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज मिली है। अब टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं कि इस बाइक की फ्यूल एवरेज क्यों बेहतर हुई है और टॉप स्पीड क्यों कम हुई है। बेसिकली जब हम किसी भी बाइक का पिस्टन जो है वो बड़े साइज़ का डालते हैं, यानी कि उसकी सिलेंडर कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है, यानी सीसी जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं। जैसा कि 100 सीसी है, इससे बढ़ाने पड़ेंगे।
अब किसी भी बाइक का पिस्टन जब हम छोटा डालते हैं तो सीसी जो है उसके वो कम करने पड़ते हैं। अब इसमें 70 सीसी बाइक का पिस्टन है तो इसकी सीसी जो है वो सिलेंडर कैपेसिटी जो है वो इसकी कम हुई है, और यही वजह है कि इसकी टॉप स्पीड भी थोड़ी सी कम हुई है और फ्यूल एवरेज भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इस बाइक में 70 सीसी बाइक का ही कार्बोरेटर इंस्टॉल करेंगे और फिर एवरेज चेक करेंगे हमें कितनी एवरेज बेहतर मिलती है और टॉप स्पीड में और कितना फ़र्क आता है। वो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो इसके बाद वाली होगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।